नमस्कार मित्रों, मैं शशांक द्विवेदी स्पर्धार्थी कंपटीशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग निरंतर मैथ पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि लगातार चैनल पर हम लोग कई सब्जेक्टों के वीडियो लगातार डाल रहे हैं, जिससे आपकी नॉलेज को बेहतर बना पाएँ, आपके ज्ञान को विकसित कर पाएँ। और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास की तरफ, जो आपकी भिन्नकी है। और ये टॉपिक आज लगभग 95% समाप्त हो जाएगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो उस प्रॉब्लम को आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, और मैं क्लास के बाद आपके कमेंट ले लूँगा और इसके बाद आपकी सभी कमेंटों के जवाब आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग इसके अंतिम भाग की तरफ बढ़ते हैं और मैंने लगभग सारी पार्ट आपके फ्रैक्शन के देख लिए हैं, सारी बातें आपको बता दी हैं जो भिन्नों से रिलेटेड हैं। आज हम लोग इबारती भिन्नों के क्वेश्चनों पर काम करेंगे। फ्रैक्शन का ही एक पार्ट है इबारती भिन्न। इबारती भिन्नों पर आधारित प्रश्न। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं भाई? इबारती भिन्नों पर आधारित प्रश्न। वर्ड फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन। आज हम लोग वर्ड फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लमों को ख़त्म करेगा। ठीक है, तो मैंने इसके पहले की सारी फ्रैक्शनें मोस्टली आपको बता दी हैं। आज हम लोग इस पर काम करते हैं। तो देखिएगा, हम लोग देख लेते हैं भिन्न। तो आपको पता है कि फ्रैक्शन को हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं भाई? अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग इधर को ले आते, थोड़ा लिखने में फिर दिक्कत होगी। एक सेकंड रुकिएगा, हम लोग इसको इधर लिख लेते हैं। भिन्न को हम लोग क्या लिखते हैं भाई? अंश और हर के रूप में लिखते हैं। अंश को आपको पता होगा, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा अंश है और ये हमारा हर है। क्लियर है ना जी? अब देखिएगा, अंश और हर को हम लोग और भी, अंश किसको दर्शाता है ये देख लेते हैं। जिसके बारे में बताया जाए। अंश बताता है किसको? अंश उसको दर्शाता है जिसके बारे में बताया जाए, और हर जिससे तुलना की जाए। ठीक है, तो अंश दर्शाता है जिसके बारे में बताया जाए और हर किसको दर्शाता है? जिससे तुलना की जाए। ठीक है, या जिसके बारे में बताया जाए अंश और जिससे तुलना की जाए मतलब कि हर मीन्स। या हम लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे अंश और हर है आपका, अंश और हर है, अंश और हर। तो अंश दर्शाता है प्रेजेंट पार्ट को। अंश किसको दर्शाता है भाई? प्रेजेंट पार्ट को। और हर दर्शाता है टोटल पार्ट को। ठीक, बात समझे? अंश किसको दर्शाता है भाई? अंश दर्शाता है प्रेजेंट पार्ट को और हर दर्शाता है टोटल पार्ट को। इतनी बात तो क्लियर हो गई। हम लोगों ने यहाँ इबारती भिन्नों में क्या देखा है कि अंश जिसके बारे में बताया जाए और हर जिससे तुलना की जाए। ठीक, हम लोग थोड़ा सा इसको हटा के देख लेते हैं। जैसे कहा जाए आपसे कहा जा रहा है
कहा जा रहा है कि किसी टंकी का 4/9 भाग, किसी टंकी का 4/9 भाग पानी से भरा हुआ है। आपसे देखिएगा क्या कहा जा रहा है, किसी टंकी का 4/9 भाग पानी से भरा हुआ है। तो यहां आप समझिएगा कि 4/9 भाग आपसे बोला जा रहा। तो देखिएगा अंश और हर के रूप में आपको भाग दिया जा रहा है, अंश और हर के रूप में। तो देखो अंश किसको दर्शाएगा, जिसके बारे में बात की जाए तो कह रहा है कि टंकी का 4/9 भाग पानी से भरा हुआ है। कितना भाग पानी से भरा हुआ है? 4। और हर किसको दर्शाता है? जिससे तुलना की जाए, मतलब टोटल भाग कितना है? 9। अगर यहां पर बात की जाए कि कुल भाग की बात की जाए तो यहां पर कितना हो रहा है? 9 यूनिट। ठीक। और अगर कहा जाए भरा हुआ भाग, अगर भरे हुए भाग की बात की जाए तो भरा हुआ भाग कितना है? 4 यूनिट। ठीक है, देखिएगा कुल भाग कितना है? 9 यूनिट। भरा हुआ भाग कितना है? 4 यूनिट। अगर आप बात की जाए कि खाली भाग कितना होगा, अगर आप बात की जाए कि खाली भाग कितना होगा, तो भाई टोटल भाग में से भरा हुआ भाग निकाल दो तो खाली भाग कितना आ जाएगा? 5 यूनिट। और ये 5 यूनिट क्या होगा? खाली भाग। ये 5 यूनिट भाई क्या होगा? खाली भाग। इतनी बात तो समझ आई गई होगी कि 5 यूनिट हमने कहां से लिया है। देखिएगा कुल 9 यूनिट था, इसमें से भरा हुआ भाग 4 यूनिट हो गया, तो खाली भाग कितना बचेगा? 5 यूनिट, क्योंकि टोटल भाग कितना था? 9 यूनिट। या अगर कहा जाए एक आदमी अपनी आय का 2/5 भाग खर्च करता है। कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 2/5 भाग बेटा क्या करता है? खर्च करता है। तो यहां आपसे बताया गया है कि एक आदमी अपनी आय का 2/5 भाग खर्च करता है। तो देखिएगा यहां हम लोग क्या निकाल सकते हैं? यहां हम लोग निकाल सकते हैं कि कुल आय, तो कुल आय की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। कुल आय कितनी हो जाएगी भाई? 5 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिएगा हर किसको दर्शाता है? जिससे तुलना की जाए। तो टोटल भाग को दर्शाता है हर, तो कुल आय कितनी हो जाएगी? 5। इसमें से खर्च कितने का है? 2 यूनिट का। खर्च कितने का है भाई? 2 यूनिट का है। क्लियर है ना जी। अब आपसे कहा जाए तो बचत बता दो। अगर आपसे कहा जाए बचत बताओ, तो देखिएगा बचत बराबर होता क्या है? देखो आय माइनस का खर्च बराबर क्या होती है? बचत। तो आय 5 है, खर्च 2 है, तो बचत कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बात तो आपको प्रॉपर वे में समझ आ ही गई होगी। क्लियर है ना? तो हम लोग यहां से डायरेक्टली आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? कि शेष भाग या बचा हुआ भाग आसानी से निकाल पाएंगे। तो इतनी बात आपको समझ आ गई है कि भिन्नों में जो अंश होता है वो दर्शाता है जिसके बारे में बात की जाए, और हर किसको दर्शाता है? जिससे तुलना की जाए। तो कह रहा है किसी टंकी का 4/9 भाग पानी से भरा हुआ है, तो खाली भाग कितना होगा भाई? तो खाली भाग होगा 5। और कितने में से? 9 में से। क्लियर है? क्योंकि 9 भाग है टोटल। ठीक है, टोटल भाग कितना है? 9। तो अब जैसे यहां से हम लोग एक बात यहां से हम लोगों के सामने निकल के आ गई, और हम लोग यहां से इतना पढ़ लिए हैं कि किसी भी भाग का या किसी भी वैल्यू का, किसी भी आय का कुछ भी भाग दिया जाएगा, हम लोग शेष भाग आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे थोड़ा सा हम लोग इस पे काम कर लेते। क्या कह रहा है कि किसी टंकी का 3/5
5 भाग खाली है। ध्यान से समझना, किसी टंकी का 3/5 भाग खाली है तो कहा जाए आपसे कि भरा भाग बता दो। आपको पता है कि कुल भाग 5 है, खाली कितना है 3, तो भरा हुआ 2, कितने में से 5, तो भरा हुआ भाग कितना हो जाएगा 2/5। भरा हुआ भाग कितना हो जाएगा भाई 2/5। इतनी बात तो आपको प्रॉपर वे में समझ आ रही होगी, ठीक है। अगर जैसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 5/8, कोई व्यक्ति अपनी आय का 5/8 भाग खर्च करता है, समझ रहे हैं, तो बचत बता दो, बचत बता दो। तो देखिएगा, तो कुल आय कितनी हो जाएगी 8 में से खर्चा कितना है 5, तो बचत कितनी होगी 3 की, कितने में से 8 में से, तो बचत कितनी हो जाएगी 3/8। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, हटा देता हूँ, रजिस्टर देख लेते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ आ ही गई। अब इतनी बात समझ आ गई है तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं साइड से हुआ जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम लोग आगे अगले एक क्वेश्चन पे थे, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि किसी टंकी का 3/8 भाग किसी टंकी का 3/8 भाग भरा हुआ है, भरा हुआ है। किसी टंकी का 3/8 भाग भरा हुआ है तथा उसमें 120 लीटर पानी और आ सकता है। कह रहा है कि किसी टंकी का 3/8 भाग भरा हुआ है तथा उसमें 120 लीटर पानी और आ सकता है। टंकी की धारिता या क्षमता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी टंकी का 3/8 भाग भरा हुआ है तथा उसमें 120 लीटर पानी आ सकता है। टंकी की धारिता या क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं टंकी की धारिता या फिर क्षमता क्या होगी। तो ध्यान से समझेंगे, अगर हम लोग बात करते हैं, कह रहा है 3/8 भाग भरा हुआ है, तो देखिएगा भरे हुए भाग की बात कर लेते हैं। पहले तो बात करते हैं कुल भाग की, कुल भाग। तो कुल भाग की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, 8 यूनिट हो गया। कुल भाग कितना हो जाएगा, 8 यूनिट। अब इसके बाद भरा हुआ भाग, भरा हुआ भाग की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 यूनिट। ठीक है, कुल भाग है 8, भरा हुआ भाग कितना है 3 यूनिट। तो कह रहा है कि उसमें कह रहा है 120 लीटर पानी और आ सकता है। अब भाई कुल भाग 8 है, भरा हुआ भाग कितना है 3 यूनिट, तो उसमें अब कितने यूनिट पानी और आ सकता है, उसमें शेष भाग जितना होगा उतना ही तो पानी आ पाएगा। तो शेष भाग कितना है भाई, 5 यूनिट। शेष भाग कितना है, 5 यूनिट। तो यूनिट के हिसाब से शेष भाग 5 है और लीटर के हिसाब से कह रहा है कि 120 लीटर पानी और आ सकता है। तो हम लोग इतना कह सकते हैं कि जो 5 यूनिट है वो रिप्रेजेंट करा रहा है किसको, 120 लीटर को, 120 लीटर को। क्लियर है। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कराएगा भाई, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कराएगा 24 लीटर को। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कराएगा, 24 लीटर को। तो कह रहा है कि टंकी की धारिता या क्षमता ज्ञात करो, तो कुल भाग ज्ञात कर रहे हैं। तो 8 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कराएगा, तो 24 × 8 मल्टीप्लाई करा दो, 8 चौको 32 की 2 हो जाएगी और 8 दूनी 16 और 3
19 192 लीटर। तो टंकी की धारता क्या हो जाएगी भाई? 192 लीटर। दैट्स योर आंसर। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं साइड से हुआ जा रहा हूं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जो भी प्रॉब्लम अगर इस क्वेश्चन में समझने में दिक्कत रही होगी तो इस वाले क्वेश्चन से आप 100% समझ जाएंगे पूरा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि किसी खंबे का या एक खंबे का एक खंबे का 1/2 भाग विजुअल है, इधर कोई दिक्कत तो नहीं है। किसी खंबे का 1/2 भाग सफ़ेद है तथा 1/3 भाग नीला है और शेष भाग पीला है और वह 20 मीटर का है, 20 मीटर का है। तो खंभे की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक खंबे का 1/2 भाग सफ़ेद है तथा 1/3 भाग नीला है और शेष भाग पीला है और वह 20 मीटर का है, तो खंबे की कुल लंबाई ज्ञात कीजिएगा। देखो, इसको सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग पहले फ्रैक्शन बेस्ड में देखते हैं। कह रहा 1/2 भाग क्या है? 1/2 भाग किसी रंग से रंगा हुआ है, ठीक है, प्लस 1/3 भाग किसी दूसरे रंग से रंगा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग इसका कुल भाग निकाल लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ये 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा और यहाँ 2 का 3 बार तो ऊपर 3 हो जाएगा और यहाँ 2 का 3 का 2 बार तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5/6, 5/6 हो जाएगा। अब देखिएगा, इसे हम लोग अंश और हर के रूप में ले आए। तो देखिएगा, अब 5/6 में देखिएगा ये ऊपर जो अंश है वो दर्शा रहा है रंगीन भाग को। ये किसको दर्शा रहा है? रंगीन भाग को, रंगीन। और ये रंगहीन भाग को दर्शा रहा है, रंगहीन। क्लियर है? मतलब कि अंश जो है कि 5 पे तो 5 भाग पर किसी ना किसी प्रकार का कलर है, कोई ना कोई कलर है जो रंगा हुआ है, ठीक है। मतलब कि कहा जाए कि सफेद और नीला भाग, 1/2 भाग सफेद, 1/3 भाग नीला है, तो दोनों मिलाकर 5/6 हम लोगों ने टोटल फ्रैक्शन बनानी है। इसमें पे 5 जो भाग है वो नीले और सफेद रंग से रंगा हुआ है, ठीक है, नीले और सफेद रंग से रंगा हुआ है। शेष भाग भी रंगीन है, ये शेष भाग रंगीन है। क्लियर है? तो ये जो दोनों भाग हैं, ऊपर वाला ये सफेद प्लस नीला है, ठीक, ये सफेद प्लस नीला है। और कुल भाग कितना है? ये है कुल भाग। ये क्या है बेटा? कुल भाग है। तो 5/6 में 5 क्या है? सफेद और नीला है। और कुल भाग कितना है? तो शेष भाग कितना हुआ? शेष भाग, शेष भाग, तो शेष भाग होगा बेटा 1 यूनिट, क्योंकि कुल भाग कितना है? 6 यूनिट और सफेद और नीला भाग कितना है? 5 यूनिट। तो शेष भाग कितना हो गया? 1 यूनिट। और शेष भाग सवाल में कितना दिया जा रहा? 20 मीटर। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 20 मीटर के, 1 यूनिट बराबर 20 मीटर के। और निकालना क्या है कि खंबे की कुल लंबाई, तो कुल भाग कितना है? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 20 मीटर इंटू 6 तो कितना हो जाएगा? 120 मीटर। क्लियर है? 120 मीटर ये आपका
आंसर हो गया। ठीक है, 120 मीटर। तो एक तो तरीका ये हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हम लोग इधर देख लेते हैं। दूसरा तरीका कह रहा है कि हम लोग मान लेते हैं कि माना खंबे की कुल लंबाई, ऐसा लिख लेते हैं, माना खंबे की कुल लंबाई, माना खंबे की कुल लंबाई। तो हम लोगों ने कुल खंबे की लंबाई मान ली, मान लो 12 यूनिट है। हम लोगों ने खंबे की कुल लंबाई कितनी मान ली, 12 यूनिट। अब देखिएगा यहां पर आपको दिया जा रहा है सफेद रंग, सफेद कितना है 12 गुणा 1/2, ठीक। और बात कर रहे हैं किसका, नीला, नीला कितना है, कुल भाग 12 का 1/3 और बचा हुआ भाग शेष है। अब देखो 12 का 1/2 निकालेंगे तो 6 यूनिट हो गया, 6 यूनिट, 1/3 निकालेंगे तो 4 यूनिट। अब 6 4 10 यूनिट, तो शेष भाग कितना हो गया 2 यूनिट। क्लियर है, इधर विजुअल है ना जी। तो शेष भाग अपने हिसाब से 2 यूनिट है, और सवाल के हिसाब से कितना है 12, सवाल के हिसाब से 20 यूनिट, 20 मीटर है, 20 मीटर। तो 2 यूनिट बराबर 20 मीटर के है, तो 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 10 मीटर के। ठीक है, 2 यूनिट बराबर 20 मीटर के, तो 1 यूनिट बराबर 10 मीटर के, तो 12 यूनिट बराबर 120 मीटर के, 12 यूनिट बराबर 120 मीटर के। क्लियर है, तो 120 मीटर इसका आंसर है। 120 मीटर इसका क्या है, आंसर है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसको हटा दे रहा हूं, मैं साइड से हुआ जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इतनी चीज़ें आपकी मैं आशा करता हूँ कंप्लीट हो गई। हम लोग इसमें नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, अगली वाली कंडीशन। तो थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं, इधर से साफ कर दे रहे, थोड़ा सा इतना साफ कर लेते हैं, और हम लोग नेक्स्ट कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। कंडीशन देखने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट, इधर ये भी साफ कर दे रहे, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड में क्या है कि कई बार ऐसे क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप लोगों ने देखे होंगे कि क्वेश्चन में होता है, कह रहा है कि जैसे P/Q में कितने S/T होंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है Q/P में कितने S/T होंगे। तो देखिएगा इसको हम लोग समझ लेते हैं कि Q/P में कितने S/T होंगे। तो देखिएगा मैं अगर आपसे कहूं कि आप P/Q में S/T से भाग लगा दो, हो सकता है ये समझ ना आए, तो थोड़ा सा हम लोग इधर समझ लेते हैं इसको। जैसे कह दिया जाए 100 रुपये में कितने 20 रुपये के नोट होंगे। तो अब आप तुरंत निकाल लेंगे कि 100 रुपये में भाग लगा दो 20 रुपये से के नोट से, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने नोट होंगे भाई
5। ये आंसर होगा कि नहीं? जी बिल्कुल होगा। तो हम लोगों ने किया क्या है कि Q बटे P में, देखिएगा वही तो किया गया, Q बटे P में S बटे T से भाग लगा दो। यहाँ पर भी देखो 100 में हम लोगों ने 20 से भाग लगाया है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? Q बटे P में हम लोग S बटे T से भाग लगा देंगे, ठीक है। और इसको और सॉल्व करने के लिए, जैसे ये भाग का सिंबल है और इसको हम लोग, इस भाग के सिंबल को अगर हम लोग मल्टीप्लाई का बनाना चाहें तो क्या करेंगे? P बटे Q मल्टीप्लाई करेंगे तो T बटे S कर देंगे। यहाँ अंश और हर को हम लोग पलट देंगे और क्या हो जाएगा हमारा? ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर इतनी बात समझ आ गई है एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख लेते हैं। एक हम लोग इसी बिहाफ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोगों को करना है, ठीक है। क्या करना है कि 16 सही 2/3 में 16 सही 2/3 में कितने 2/9 होंगे? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 75 और ऑप्शन डी नॉट, मतलब नन ऑफ दीज। क्लियर है? तो कह रहा है कि 16 सही 2/3 में कितने 2/9 होंगे। तो आपको पता चल चुका है कि हम लोगों को करना क्या है। देखिएगा 16 सही 2/3 को तो पहले हम लोग साधारण भिन्न के रूप में लेके आते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 × 48 और 2 50/3, और इसमें हम लोग भाग किससे लगाएंगे? 2/9 से। अब देखिएगा, अब इसको अपन को क्या बनाना है? मल्टीप्लाई बनाना है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे भाई? 50/3 मल्टीप्लाई 9/2, ठीक। अभी देखो ये इससे कट जाएगा 3 बार और ये इससे कट जाएगा 25 बार, तो क्या हो जाएगा? 25 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 75, ठीक है। 75 क्लियर है? 75। तो सी गोइंग टू द आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दैट्स योर आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर है ना जी? तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो ये इसकी सेकंड कंडीशन होती है, ठीक। अब हम लोगों को क्या करना है? अब हम लोग इसकी नेक्स्ट, मतलब कि थर्ड कंडीशन और जो लास्ट कंडीशन होगी उसको देखते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। हम लोगों को नेक्स्ट कंडीशन पढ़नी है, नेक्स्ट और लास्ट। इसमें एक कंडीशन और रह गई है, थर्ड। इसको हम लोग और देख लेते हैं, इसको सबको साफ कर देते हैं। और आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। ये ठीक है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट होगी, थर्ड कंडीशन है ये। कंडीशन थर्ड, और क्या है इसमें? अंश तथा हर पर आधारित प्रश्न। अंश तथा हर पर आधारित प्रश्न। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोगों को ये आज देखने हैं, ठीक। अंश और हर पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इसको आगे देखिएगा, हम लोग अंश और हर पर आधारित क्वेश्चनों को, यहाँ कोई कंडीशन बताने वाली नहीं है। यहाँ हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को सीखते हैं और हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग
12 है। किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग 12 है। भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़ दिया जाए, भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़ दिया जाए, तो अंश तथा हर में एक जोड़ दिया जाए तथा देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार और। कह रहा है किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग 12 है। भिन्न के अंश में, इधर देख लिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सॉरी। क्या है? भिन्न के अंश में एक घटा दिया जाए, ऐसा है, तथा हर में एक मतलब यहां पर भी बन से ही है, एक जोड़ दिया जाए तो परिणामी भिन्न, तो परिणामी भिन्न 1/2 प्राप्त होती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग 12 है। भिन्न के अंश में एक घटा दिया जाए तथा हर में एक जोड़ दिया जाए तो परिणामी भिन्न 1/2 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मूल भिन्न आप लोगों को ज्ञात करना है। तो ध्यान दें, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक सेकंड देखिएगा, हम लोग मान लेते हैं कि माना, देखिएगा पहले हम लोग क्या इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कि हम लोग कह रहे हैं कि माना भिन्न, हम लोग मान लेते हैं कि माना भिन्न या मूल भिन्न क्या है हमारी, x/y है। माना भिन्न हम लोगों की क्या है, x/y है। अगर हम लोगों की भिन्न x/y होगी तो आप देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, x + y = 12, क्योंकि बोला गया है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग 12 है। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, कह रहा है कि भिन्न के अंश में एक घटा दिया जाए, x - 1 तथा हर में एक जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, परिणामी भिन्न 1/2 प्राप्त होती है ना। तो देखिएगा यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 2 और इधर क्या हो जाएगा, y + 1। तो यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं, y को इस तरफ ले आते हैं और 2 को इस तरफ भेज देते हैं। तो 2x - y = क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला 2 इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से ये इतनी बात हमें निकल के आ जाती है। और अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर देख लेते हैं। यहाँ हम लोगों को क्या दिया गया है, x + का y, तो यहाँ हम लोग ये लिख लेते हैं 2x - y = 3। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट थी और ये हम लोगों ने सेकंड बना ली। तो y से y जोड़ने पर कैंसिल हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 3x = कितना हो जाएगा, 15, और x = कितना हो जाएगा, 5। यहाँ आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई, 5 मिल गई। और y की देखो, x + y दोनों मिलकर 12 हैं,
x और y दोनों मिलकर 12 हैं और x अकेले 5 है, तो 5 में y का मान कितना जोड़ दिया जाए कि 12 हो जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि y का मान कितना है, 7 है। ठीक, तो यहाँ से आपको x का और y का दोनों का मान पता चल चुका है। और आप लोगों की भिन्न क्या थी, x और y थी। ये विजुअल नहीं है क्या जी? तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू तो आपको पता चल गई है कितनी है, तो y की वैल्यू हम लोग इधर देख लेते हैं, क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्लियर है ना जी? तो आपको x की भी वैल्यू मिल गई और y की भी वैल्यू मिल गई। तो x की 5 है, y की 7 है, तो क्या हो जाएगी आपकी भिन्न, 5/7, ये आपकी भिन्न हो जाएगी। क्या इतनी बात आपको समझ आई जी? तो इतनी बात समझ आई तो अब हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे। ठीक, तो इतनी बात, तो ये तो एक मेथड है। तो आपको अगर बाई ऑप्शनल, देखो ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे देखेंगे, हम लोग क्वेश्चन को बाई ऑप्शनल देखेंगे। अगर आप क्वेश्चन को बाई ऑप्शनल नहीं देखते हैं तो आपको इतना करना पड़ेगा, इतना सब करेंगे तभी आपको आंसर मिल पाएगा, और अदरवाइज आप क्वेश्चन को बाई ऑप्शनल सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सीधा याद रखिएगा, जब भी अंश और हर पर बेस्ड क्वेश्चन हो, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर बेस्ड हो, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को बाई ऑप्शनल सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसके ऑप्शन ले लेते हैं। ठीक, देखिएगा इसके ऑप्शन क्या है। देखिए 4/7 था, 5/7 था, 7/5 था, 3/9 था। देखिएगा ये आपके ऑप्शन थे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यह चेक करना है, कह रहा है कि किसी भिन्न का अंश तथा हर का योग कितना है, 12 है। तो देखो 7 और 4 11 हो रहा है, ऑप्शन कैंसिल हो गया। 5 7 12 है, 7 5 12 है और 9 3 12 है, इनमें से कोई भी हो सकता है। अब हम लोग इधर से क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन कह रहा है भिन्न के अंश तथा, कह रहा है भिन्न के अंश में एक घटा दिया जाए, तो इधर अंश में हम लोग एक घटाएंगे तो अंश हमारा कितना हो जाएगा, 4, और हर में एक जोड़ दिया जाए, हर में एक जोड़ेंगे तो हर कितना हो जाएगा, 8। तो कह रहा है परिणामी भिन्न 1/2 प्राप्त होती है। तो देख लो कैंसिल कराएंगे तो हमें 1/2 प्राप्त हो गया। अगर प्राप्त हो गया ऑप्शन क्लियर है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 5/7 हो जाएगा। और यहाँ आप लोगों ने देखा था, यहाँ ये भी यहीं भी ये भी आंसर था। ठीक है, तो अब देखिएगा, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो हम लोग अगले वाले ऑप्शनों पर ट्राई करेंगे, तो कभी 1/2 प्राप्त नहीं होगा। जैसे इधर में से हम लोग 1 माइनस कर दें तो क्या प्राप्त होगा, 6, और यहाँ 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। 6 से 6 कैंसिल आउट कराएंगे तो 1 प्राप्त होगा, हमें तो 1/2 चाहिए, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। ठीक है, इसी तरह इसमें रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और सॉरी अंश में 1 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो इससे क्या 1/5 प्राप्त हो रहा है और हमें 1/2 चाहिए, इसीलिए आंसर हमारा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग इसको हटा देते हैं। ठीक, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और मैं इसी टाइप को आगे बढ़ाते हुए, आंसर था हर पर आधारित क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन और लेके आया हूं जो इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है। कह रहा है किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है, यदि अंश तथा हर में से 6 घटा दिया जाए तो हर अंश का 12 गुना हो जाता है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा, अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक देखेंगे तो इस प्रकार आपको खिचड़ी पकानी पड़ेगी, इस प्रकार इसको सॉल्व करना पड़ेगा x और y मानकर। और अदरवाइज मैंने आपको बताया है, जब भी अंश और हर पर बेस्ड क्वेश्चन हो, जब भी अंश और हर पर बेस्ड क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन को बाई ऑप्शनल सॉल्व करेंगे विद इन 5 सेकेंड। कैसे देख लेते हैं। कह रहा है किसी भिन्न का हर उसके अंश के 2 गुने से 4 ज्यादा है। कितना है, 2 गुने से 4 ज्यादा। तो देखो अंश पे आ जाइए, तो 6 का 2 गुना 12 और 12 से 4 ज्यादा, क्या ये 16 है? क्या ये 16 है? नहीं ना, तो इस ऑप्शन को कैंसिल कर देते हैं। ऑप्शन बी पे आ जाते हैं। 6 दूनी 12 4, क्या ये 16 है?
इसको कैंसिल कर देते, ये भी नहीं। अब इस पे आ जाते हैं, देखिएगा क्या बोला है कि हर जो है अंश के 2 गुने से 4 ज्यादा है, तो अंश का 2 गुना 7 दूनी 14, 14 और 4 18। क्लियर है ना? तो जी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे विद इन 5 सेकेंड। क्या करना है आपको बाई ऑप्शनल सॉल्व करना है। इस प्रकार के सारे क्वेश्चन जो अंश और हर पर बेस्ड हो, जैसे मैंने पहले आपको बेसिक भी बताया था कि बेसिक आप इस प्रकार सॉल्व करेंगे इसको, और ऑप्शन से मैंने सॉल्व करके बताया था। अब इस क्वेश्चन को मैंने ऑप्शन से सॉल्व करा दिया आपको। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में से 3 घटाने पर, कह रहा किसी भिन्न के अंश तथा हर में से 3 घटाने पर भिन्न 8/11 हो जाती है। यदि भिन्न के अंश तथा हर में से 1 जोड़ दिया जाए तो परिणामी भिन्न 4/5 हो जाती है। मूल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिएगा पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश तथा हर में से 3 घटाने पर भिन्न क्या हो जाती है? 8/11 आ जाते हैं। इसमें 3 घटाएंगे अंश में तो 8 हो जाएगा, इसमें 3 घटाएंगे 10 हो जाएगा। क्या 11 हुआ? और होना कितना चाहिए था? 8/11। तो ये ऑप्शन कैंसिल। इधर आ जाओ, इसमें 3 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और इसमें 3 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और होना कितना चाहिए था? 8/11। ऑप्शन कैंसिल हो गया। इसमें 3 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 8, और इसमें 3 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 11 हो गया। 8/11 दैट्स योर आंसर। तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर है जी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश तथा, कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि तथा हर में 25% की कमी की जाती है, तो मूल्य भिन्न कितनी हो जाती है? 22/25। अच्छा, परिणामी भिन्न 22/25 हो जाती है, तो मूल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। हम लोगों को मूल्य भिन्न ज्ञात करना है। तो देखिएगा कोई भी चीज परसेंट की जब बात करें हम लोग, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। देखो अंश की अगर बात करी जाए तो अंश भी आपका 100% होता है, और हर की बात की जाए तो हर भी आपका 100% होता है। अब इसमें अंश में क्या कर रहा है? 10% की वृद्धि, तो अंश अब बढ़कर कितना हो जाएगा? 110, और हर में 25% की कमी, तो हर कम होके अब कितना हो जाएगा? 75। तो परिणाम मतलब रिजल्ट क्या होता है? 22/25। तो रिजल्ट क्या होता है? 22/25। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसको। 22 से काट दो इसको 5 बार, और इसको इससे काट दो 3 बार। यहाँ 1 है, हम लोग इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखिएगा यहाँ विजिबल है ना, तो देखिए अंश बटे हर का रिजल्ट क्या मिलना है? 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 यहाँ पहुँचेगा। तो देखिएगा यहाँ हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा के लिखते हैं तो 3 यहाँ पहुँचेगा तो कितना हो जाएगा? 3, और ये 5 यहाँ पहुँच जाएगा। तो परिणामी भिन्न आप से अब आपकी मूल भिन्न क्या बन जाएगी? 3/5। क्लियर है? तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको 100% समझ आ गई होगी, और आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। और अब हम लोग क्या करते हैं कि इतनी सारी चीजें देख लिए हैं, और आप इतना समझ जाइए कि फ्रैक्शन में इससे ज़्यादा किसी भी वनडे एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। ये पूरे वनडे एग्जाम, ऑल ओवर वनडे एग्जाम के लिए आपका संपूर्ण फ्रैक्शन का निचोड़ था। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहती है या आपकी कोई क्वेरी रहती है, तो आप क्वेरी को क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, और मैं आपकी प्रत्येक कमेंट को वीडियो के बाद ले लूंगा और उस कमेंट के सारे जवाब आपको देंगे। और आपको चैनल को लाइक करना है, मतलब सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। और आप इसको चैनल को देख रहे हैं, हम लोग आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, और हम आपके आभारी हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद। इस क्लास के लिए देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।